नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे बात विभाग कार्यक्रम में आए हैं सेवा भारती के रजनीश जी। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी। और हम चाहेंगे रजनीश जी स्वयं अपने श्रीमुख से अपना परिचय दें। रजनीश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और संघ के सेवा कार्य विभाग के अंतर्गत चलने वाली संस्था सेवा भारती, जिसके अवध प्रांत के महामंत्री का दायित्व है। व्यवसायी हूँ, लखीमपुर मेरा निवास है। बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए 2022 से सेवा भारती अवध प्रांत के महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सेवा भारती जो सेवित समाज है, जिसको हम लोग सेवा बस्ती कहते हैं, और उस सेवा बस्ती का निर्धारण 4 आधार पर करते हैं: पीड़ित, वंचित, शोषित और अभावग्रस्त। ऐसे इन 4 प्रकार के बंधु सम्मिलित रूप से जहाँ पर रहते हैं उसको हम लोग सेवा बस्ती कहते हैं। और उसी सेवा बस्ती को केंद्र मानकर हम अपने सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2010 से सेवा भारती अवध प्रांत में काम कर रही है। वर्तमान समय में पूरे प्रांत में सेवा भारती के इन 4 आयामों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक, इन 4 आयामों की अगर गणना करें तो पूरे प्रांत में 372 कार्य चल रहे हैं। यह सारे कार्य उसी सेवा बस्तियों को केंद्र बनाकर हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में इस समय संघ की शताब्दी वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो संघ की शताब्दी को ध्यान में रखते हुए सेवा कार्यों का एक अच्छा विस्तार करते हुए प्रांत की सभी सेवा बस्तियों को अपने साथ जोड़ते हुए किसी न किसी आयाम का कार्य प्रत्येक बस्ती में पहुंचाने का लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा संगठन इस नाते, व्यक्तिगत इस नाते इतना ही परिचय। जैसा कि आप सुन रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज और चौथा आयाम कौन सा? सामाजिक। तो इन 4 आयामों पे सेवा भारती अच्छा काम कर रही है और इन आयामों को लेके इन्होंने पूरे अवध प्रांत में एक अच्छी वो बना रखी है। तो सर, ये जानना चाहेंगे अवध प्रांत में कहाँ पे आपने क्या क्या कार्य किए? अवध प्रांत का जो क्षेत्र है वो पूर्व में अयोध्या जिले से प्रारंभ होता है। रायबरेली, इधर उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर, इसके मध्य का जितना भी क्षेत्र है वो सब अवध प्रांत में आता है जी। अवध क्षेत्र एक पुरानी इकाई अवध की कही गई है, जहाँ की बोली भी अवधी कही गई है। तो वो सारा अवध क्षेत्र अवध प्रांत में ही आता है। उस अवध प्रांत में शासकीय दृष्टि से 13 जिले हैं और संघ ने कार्य की दृष्टि से 26 जिले बना रखे हैं। उन सभी 26 जिलों में हमारे कार्य चल रहे हैं। प्रमुखता जिन जिलों में काम बहुत अच्छा है वो जिले प्रमुख रूप से बाराबंकी है, अयोध्या है, लखनऊ महानगर है, रायबरेली है, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, बहराइच है। इन जिलों में काम बहुत अच्छा है। शेष जिलों में भी काम है। कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं और अपने शताब्दी वर्ष के निमित्त हम सभी स्थानों पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये काम तब तक चलेगा जब तक वो सेवित जन, जिनके बीच में हम आज सेवा कर रहे हैं, भविष्य में वो भी सेवा करने योग्य बने। और उनको सेवा योग्य बनाने के लिए ही शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये स्वावलंबन किस तरीके का स्वावलंबन करते हैं आप लोग? स्वावलंबी बनाने के लिए
उस समाज के मध्य में कई प्रकार के प्रशिक्षण चला रहे हैं। जी। हम दूसरे पर निर्भर ना रहें, हम स्वयं की आजीविका के लिए स्वयं के संसाधन को जुटाकर काम करें। तो इसके लिए कौशल प्रशिक्षण इसको ध्यान में रखते हुए जी। खाद्य वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण है, मैकेनिक की दृष्टि से प्लम्बरिंग का प्रशिक्षण है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, इनको रिपेयर करने का प्रशिक्षण है, बाल काटने का प्रशिक्षण, सौंदर्य महिलाओं में किस प्रकार से उसकी संख्या मात्रा बढ़ रही है, तो बहनों को उससे जोड़ते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सौंदर्य प्रसाधन के केंद्र खुले, उस दृष्टि से प्रशिक्षण। और एक बहुत प्रमुख आयाम जिस पर हम लोग बहुत कस के काम कर रहे हैं, वैभवश्री। बस्ती में एक 5-7 बहनों का समूह बनाकर जी। और उस समूह को किसी कौशल प्रशिक्षण देते हुए उनको आर्थिक सहयोग दिलाकर और उनको आगे किसी काम से जोड़कर उनके द्वारा कोई उत्पादन तैयार कराकर उस उत्पादन को बिकवाने का काम, इस दृष्टि से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने है। हमारे इंदौर प्रांत में इसका बहुत अच्छा काम हुआ है। तमिलनाडु, आसाम, पूर्वोत्तर के कई प्रांतों में इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस वैभवश्री के काम के आधार पर उन प्रांतों में जो धर्म परिवर्तन का काम चलता था, वैभवश्री के मजबूत होने से उस धर्म परिवर्तन के काम पर रोक लगा है। लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। व्यक्ति को जीवन में 2 ही चीजें चाहिए, उसको जीवन यापन के लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध हो जाए, उसकी अर्थ की पूर्ति हो जाए। और इन दोनों पे ही सेवा भारती काम कर रहा है। सर, आपका प्रमुख आयाम है शिक्षा, तो शिक्षा विकास के लिए क्या प्रयास हैं आपके? शिक्षा आयाम के अंतर्गत हम प्रमुखता से जो वर्तमान में अभी बच्चे हैं और जिनके आधार पर भविष्य का निर्माण होना है जी, उनमें संस्कारप्रद शिक्षा, उनमें संस्कार पहुंचे, तो उसको ध्यान में रखते हुए बस्तियों में संस्कार केंद्र चला रहे हैं। जी। एक अध्यापक 1 या 2 बस्ती में संस्कार केंद्र चलाता है और वो संस्कार केंद्र नियमित प्रतिदिन के आधार पर चलते हैं। 1 घंटे की वहां पर कक्षाएं रहती हैं। उन संस्कारों के आधार पर बस्ती के संस्कारों में परिवर्तन, और इसके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने आए हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने भी किया है कि बस्ती के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सबसे अच्छा माध्यम हमारा बस्ती का वो बच्चा है। उस बच्चे के माध्यम से उस बस्ती की सामाजिक बुराइयों को हम दूर करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है और कई स्थानों पर इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। दूसरा, उस बस्ती के जो मेधावी बच्चे हैं, अब उन बच्चों को वहाँ बस्ती में छोटे घर होते हैं, एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है, बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से स्थान नहीं मिलता है। तो बस्ती के नज़दीक ही एक स्थान उपलब्ध कराकर और उन सारे मेधावी बच्चों को वहाँ बुलाकर एक 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के लिए स्थान उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों को छात्रावास, निःशुल्क छात्रावास प्रारंभ कर रहे हैं। अपने प्रांत में 3 स्थानों पर छात्रावास हो गए हैं, अभी 4 स्थानों पर हमें और प्रारंभ करना है। आगे का लक्ष्य यह है कि 26 जिले हैं, 26 जिलों में एक छात्रावास काम करेगा। तीसरा, लाइब्रेरी। अभी 2 जिलों में हमने लाइब्रेरी प्रारंभ की है। उस लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, 4 घंटे 5 घंटे लाइब्रेरी में रहते हैं, वहाँ उनको ऑनलाइन इंटरनेट की सुविधा भी मिल जाती है और वहाँ रहकर अपना अध्ययन अध्यापन करके और उसके बाद अपने घरों को जा रहे हैं। अभी हमारे प्रांत में कोई सेवा भारती का विद्यालय नहीं है, अन्य प्रांतों में है। तो अपने
अवध प्रांत में भी सेवा भारती का एक निःशुल्क विद्यालय प्रारंभ हो, इस दृष्टि से भी हम लोग प्रयासरत हैं। सफलता प्राप्त करेंगे, अतिशीघ्र उसको प्रारंभ करेंगे। तो संस्कार पोषित शिक्षा से देश में नई पौध रोप रहे हैं देश के विकास के लिए। तो सर हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों की स्वास्थ्य एक आयाम है, प्रमुख आयाम आपका। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन बस्तियों में स्वास्थ्य आयाम की दृष्टि से कैंप करते हैं। उन स्वास्थ्य कैंपों में जो बच्चे हैं वहाँ के, उन बच्चों का रक्त परीक्षण करते हैं, उनके वजन की जांच करते हैं। ऐसे जो कुपोषित बच्चे हैं तो उनको पोषण किट उपलब्ध कराई जाती है। और एक सितंबर माह में हम लोग पूरे देश में अभियान लेते हैं, उसको सुपोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उस सुपोषण सप्ताह के अंतर्गत प्रत्येक बस्ती में जाकर वहाँ रक्त परीक्षण करके बच्चों का, फिर उनका एक रजिस्टर, एक चार्ट तैयार किया है और एक बस्ती को केंद्र मानकर जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण किट उपलब्ध कराना। 6 महीने तक लगातार उनके रक्त का परीक्षण, उनका वजन ये लेते हैं और फिर उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हमारे उस पोषण किट से देने के बाद से उनके वजन में, उनके रक्त में कितना सुधार हुआ। दूसरा, कई स्थानों पर अपना ओपीडी चल रहा है। ऐसे ओपीडी लखनऊ है, अयोध्या है, बाराबंकी है, हरदोई है, लखीमपुर है। तो इन स्थानों पर अपने ओपीडी चल रहे हैं। उस ओपीडी में निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं। सारी पैथी के डॉक्टर, चिकित्सक वहाँ बैठते हैं और वो सारे चिकित्सक भी अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता इस नाते ही वहाँ पर समय दे रहे हैं। चौथा, अभी महाकुंभ हुआ है, उस महाकुंभ में नेत्र कुंभ भी हुआ है जी। और उस नेत्र कुंभ में 4 लाख मरीजों की आंखों का परीक्षण हुआ है, उनको निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसा अपने प्रांत में भी प्रयास कर रहे हैं कि सभी स्थानों पर नेत्र परीक्षण कराकर और ऐसे गरीब उन बस्ती के जो जिनका नेत्र का शल्य चिकित्सा होनी है तो उनको भी किसी एक स्थान पर उनकी शल्य चिकित्सा का प्रारंभ हो, जी। उसके लिए प्रयासरत है। तो आप सुन रहे थे चारों आयाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन और समाज। तो सर अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, आप क्षुधा तृप्ति सेवा में लोगों को, भूखे लोगों के लिए भी आगे आते हैं, तो उस पे सर क्या कहेंगे? सामाजिक आयाम के अंतर्गत ये काम आता है जी। कोरोना काल में एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। पूरे प्रांत में कोरोना के समय में जो लोग कोरोना से पीड़ित थे उनके परिवारों तक भोजन और जलपान पहुंचाने की व्यवस्था ये पूरे प्रांत में चली थी। कोरोना के समय जो सारे मजदूर लोग अपने घरों को जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, तो उनको भी रास्तों में भोजन उपलब्ध कराने का काम सेवा भारती के लोगों के द्वारा किया गया। लखीमपुर का एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जब कोरोना में मेरे पास फोन आया कि भैया घर में भोजन नहीं है, आप भोजन भिजवा सकते हैं क्या? तो उस परिवार में जब भोजन लेकर गए तो देखा परिवार में 3 लोग थे और तीनों ही कोरोना से पीड़ित थे। बड़ी दयनीय स्थिति थी। उस परिवार की स्थिति देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा हम भोजन आपको 2 समय दे सकते हैं, जलपान कैसे मिलेगा, दवा आपको कौन देगा, गर्म पानी कौन देगा? तो वहीं से मन में हुआ कि आइसोलेशन सेंटर को प्रारंभ किया जाए और पूरे प्रांत में सब जगह, सब स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर शुरू हुआ था और उन आइसोलेशन सेंटर में ऐसे परिवारों के लोगों को लाकर रखा गया था। लखीमपुर में भी आइसोलेशन सेंटर शुरू हुआ था, जहां भी एक करीब 20-22 के आसपास मरीज उसमें से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अपने अपने घरों को गए। तो स्वास्थ्य आयाम के माध्यम से ये काम है और सचल चिकित्सालय, एम्बुलेंस, अयोध्या में एक एम्बुलेंस भी चल रही है, वहाँ सचल चिकित्सालय चल रहा है। इस तरह से स्वास्थ्य आयाम की दृष्टि से हम लोग सेवा बस्तियों में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। अनिल जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमको बुलाया।